जय श्री राम। स्वागत करते हैं आप सभी दर्शकों का अपने इस चैनल में, सेकंड चैनल में, पाक हिंदू मूवीज रिएक्शन चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। तो भाई अब हम देखने वाले हैं नीलकंठ वर्णी जी के सीजन 7 का पार्ट नंबर 2। पहले पार्ट हम देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। जरा सोचो पिबेक, तुम सब मोह माया का त्याग कर निकल पड़े थे। वो किस लिए? और अब कैसे स्वयं ही मोह माया में अंध हो चुके हो? कुछ तो अंतर्दृष्टि करो पिबेक। इसे कैसे पता? वैसे मेरी भूल तो है, लेकिन नहीं, ये बकवास कर रहा है। तू ऐसे नहीं समझेगा। अब तुझे मारना ही पड़ेगा। परमात्मा की काल शक्ति के सिवा कोई किसी को मार नहीं सकता। अरे तुझे मारने के लिए तो मेरी शक्ति ही काफी है। ये ले तेरी मृत्यु। अब तो मैं मेरी परम शक्तियों का आह्वान करूंगा और तुझे मार के ही दम लूंगा। हाँ? शक्तियों को मिलाओ, शक्तियों को मारो, शक्तियों को मिलाओ, शक्तियों को मेरी परम शक्तियों, मैं आप सबका आह्वान करता हूँ। इस लड़के को खत्म कर दो, मार डालो इसे। ये कैसे संभव है? ह्रीं क्लीं फट्। ओम ह्रीं क्लीं फट्। ये कैसे संभव है? ये क्या हो रहा है? मेरी शक्तियां काम क्यों नहीं कर रही हैं? अरे अरे अगर यहां से नहीं हो रहा है तो वहां से मारो। अपनी सारी शक्ति लगा दो पर इसे खत्म कर दो। ये कैसे संभव है? मेरी शक्ति एक छोकरे के सामने हाथ जोड़कर बैठ गई है। नहीं, असंभव, असंभव।
पता नहीं क्यों, पर आज तो तू बच गया। पर कल मैं मेरी सभी शक्तियों को जागृत करके आऊंगा और तेरा नाश करके ही दम लूंगा। तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। छोकरे, कल तक का इंतजार और तेरा सर्वनाश। तेरा सर्वनाश। कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया नीलकंठ वर्णी जी का। धर्म का आचरण छोड़कर अधर्म का आचरण करने के लिए बहाने तो 1000 मिल जाते हैं, पर यदि दृढ़ता से धर्म के मार्ग पर चलते रहेंगे तो माइक आकर्षणों पर गिरने से बच जाएंगे, अधर्म से बच जाएंगे। वरना तो मार्ग भी गलत और ध्येय भी गलत, और साधना ही गलत होगी तो साध्य कैसे योग्य मिलेगा? नीलकंठ वर्णी, नीलकंठ वर्णी, नीलकंठ वर्णी, नीलकंठ वर्णी, क्षमा कर दीजिए मुझे। ये तो मैंने बहुत बड़ी भूल की है। अरे पीबेक, गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुदेव, और मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए। कल रात को मैंने मेरे सभी आराध्यों का फिर से आह्वान किया और उनसे कहा कि वे आपका नाश कर दें। तो उन्होंने तो मुझे ही बहुत मारा, पटक पटक कर धो दिया मुझे। पटक के धो दिया। और उन्होंने कहा कि आप तो सबके स्वामी, सर्वोपरि परमात्मा है। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। सच्चे गुरु के बिना कोई भी साधक इधर उधर भटक ही जाता है। सही बात। मैं भी भटक गया था। कोई बात नहीं विवेक, मार्ग से भटक जाने का अर्थ हमेशा ध्येय से भटक जाना ही नहीं होता। तुम्हारे पूर्व जन्मों की भूलों को तुम अज्ञान के कारण भूल गए हो, वैसे ही इस जन्म की भूलों को ज्ञान से भुला दो। सही बात। और अभी से एक अच्छे जीवन की शुरुआत कर दो। जी गुरुदेव, गुरुदेव, मैंने बहुत भूल की है। अब आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। जरूर विवेक, गुरु तो सही मार्ग दिखाने का प्रयास करता ही है। सही बात है। पर उस मार्ग पर चलना वो तो साधक का ही काम है। बस अब तुम एक सच्चे साधक को शोभा दे वैसा जीवन जियो। शुद्ध धर्म, शुद्ध आचरण, शुद्ध भक्ति भाव, यथार्थ ज्ञान आदि को अपनाकर परमात्मा की ओर कदम बढ़ाते चलो, तो वो भी तुम्हारी ओर आते चलेंगे। तुम्हारे पुराने संसार की रचना तुम्ही ने की थी और तुम्हारे नए संसार की रचना भी तुम ही करो। आप कहां चल दिए गुरुदेव? अब मुझे आपसे दूर नहीं होना है। विवेक भी इसका दीवाना जहाँ हो प्रेम गया है नीलकंठ वर्णी वहाँ जी। दूरी कैसी? और भौतिक दूरी बढ़ने से हृदय की निकटता मिट थोड़ी ना जाएगी। विवेक, गुरु की आज्ञा में रहना वो उनके साथ रहने के समान ही है। जी गुरुदेव, अब मेरा शेष जीवन आपकी आज्ञा के अनुसार ही बीतेगा। तो मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम नीलकंठ वर्णी। सच्चे गुरु की सच्ची संगति और उस संगति से आत्यंतिक मोक्ष की प्राप्ति, साक्षात परमात्मा की प्राप्ति। परम कल्याण के इस परम संदेश को फैलाने के लिए
अपने अगले पड़ावों की ओर नीलकंठ वर्णी आगे बढ़ चले, असम के घने वनों से होते हुए। असम पहुंच गए। दक्षिणी असम के पर्वतीय प्रदेश को लांघते हुए चटगांव जिले के आसपास कहीं पर नीलकंठ वर्णी आ पहुंचे, एक दैवी अप्रकट सी नौलखा पर्वत की साधना भूमि पर। यज्ञ हो रहे हैं। सारे ऋषि मुनि नीलकंठ वर्णी जी के दर्शन के लिए खड़े हो गए, यज्ञ छोड़ कर। इस दिव्य और अप्रकट पर्वत भूमि पर 9 लाख योगी युगों से योग साधना करके अनेक सिद्धियों को प्राप्त कर रहे हैं, जिससे अंततः 9 लखा पर्वत। वे आपकी महिमा को समझ सकें और मोक्ष प्राप्त कर सकें। सिद्धियों की प्राप्ति हेतु योग साधना करने से अनेक सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं, पर उन सिद्धियों के प्रति जो लगाव बना रहता है वह परमात्मा की भक्ति में से विचलित कर देता है, और आत्यंतिक मोक्ष तो यथार्थ दास भाव से परमात्मा की भक्ति करने से ही होता है। इतने सारे सबका कल्याण। तीन दिनों के आपके प्रत्यक्ष योग से हमारा अज्ञान नाश हो रहा है। हम अपने प्राणों को षट चक्रों में प्रसारित करके किसी भी सिद्धि को प्राप्त कर लें, उससे भी अधिक यह है कि हम हर प्रकार से आप जो परमात्मा हैं उनमें जुड़ जाएं। उनमें जुड़ जाए। कृपा करके हमें आपकी भक्ति का अधिकार दें और आपके स्वरूप में जोड़ दें। आप सभी का आत्यंतिक मोक्ष के मार्ग पर प्रयाण हो। तो जी ये था आज की हमारी मूवी का पार्ट, सेकंड पार्ट, बहुत ही कमाल का। इसमें जो है पीपेक को जो नीलकंठ वर्णी जी का मतलब कि पहचान पता चली पीपेक को, तो वो मतलब कि भागते हुए उनके पैरों में गिर गया। पहले उनको पता नहीं, पीपे
पीपैक को उनका पता नहीं था, नीलकंठ वर्णी जी का। अच्छा, मुझे पीपैक की एक चीज अच्छी नहीं लगी। क्या चीज? क्यों? पहले उसने अपनी शक्ति का प्रयोग किया, वो काम नहीं की। फिर उसने दूसरी जादुई शक्ति को बुलाया, वो काम नहीं हाँ, की। वो काम नहीं फिर की। जो जितनी भी सारी शक्तियां थी उन्हें बुलाया। उनका आवाहन हाँ, किया। उन्होंने मतलब सामने से उसको ही पीटा। तो ये पटक चीज मुझे पटक के अच्छी नहीं पीटा। लगी। अगर वो बिना अपनी शक्तियों को भुलाए भी तो नीलकंठ वर्णी जी को पहचान सकते थे। अज्ञान का आगे पर्दा था, पर्दे के पीछे क्या है वो उसको पता ही नहीं चलता था। अज्ञान का पर्दा हटा तो पता चला ना कि ये परमात्मा के स्वरूप है नीलकंठ वर्णी जी। जब अच्छा उसका परिणाम भी तो उसको भुगतना पड़ा ना, उठा उठा के पटका उसकी शक्तियों ने उसको ही। बिल्कुल। फिर उसकी वो अज्ञान का पर्दा हटा, फिर उसको दिखा, सच्चाई दिखी, फिर आया, पैरों में गिरा ना, और सिर्फ गिरा नहीं, नीलकंठ वर्णी जी को अपना गुरु ही मान लिया और उनकी आगे आगे अपनी सारी जिंदगी उनकी आज्ञा में ही बिताएगा, ऐसा वचन दिया। अच्छा, मुझे समझ नहीं लगती, मतलब नीलकंठ वर्णी जी अभी ही गुजर के गए हैं, 200 साल हुए हैं, 300 साल हो हुए हैं, लेकिन हाँ, 200 उनमें इतनी मतलब सहनशीलता कह सकते हैं, 250 साल में। और इतनी शक्तियां कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? विश्वास से ही सब कुछ होता है। वो शक्ति दिखाते थोड़ी थे। अब देखो ना, वो जंगल में एक घने जंगल को क्रॉस करते थे, वहां कितने खूंखार जानवर थे, बिल्कुल फिर भी वो नीलकंठ वर्णी जी के आते नमस्कार करके फिर चले जाते, सर और ये झुकाते, देखो ना, प्रणाम करके चले हम जाते। रात को अंधेरे में कमरे में एक नहीं सो सकते, इतना हाँ, डर लगता है। वो खुले जंगल में बिच्छुओं और सांपों के बीच बिल्कुल जहाँ पे सुकून से सो रहे हैं। जहाँ पे इंसानों का कोई नामो निशान ही नहीं है, हम्म, तो सच में एक शक्ति ही थी वो। शक्ति परमात्मा के रूप। सो आज की वीडियो यही थी, बहुत सारी सीख मिली और इसमें बहुत सारे ऋषि मुनियों का उद्धार भी किया नीलकंठ वर्णी जी ने। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय श्री राम।